सुधीर जी, आज स्ट्राइक थी पीडीडी एम्प्लॉयज़ की, किस इशू को लेकर थी और क्या बताएंगे आप? जी आसिफ साहब, शुक्रिया आपका। जो आज की ये स्ट्राइक थी, एक दिन की प्रोटेस्ट लीव थी, जकेजा की कॉल थी। इसमें जम्मू JNK इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन की। तो एक दिन की ये प्रोटेस्ट कॉल थी हमारी। ये प्रोटेस्ट कॉल जो था, इट वाज स्लेटेड टू हेल्ड ऑन 30 दिसंबर 2024, लेकिन वो क्योंकि मौसम ख़राब हो गया तो इंजीनियरिंग एसोसिएशंस ने और दीगर जो एजेंसीज जिनका सपोर्ट हम लोगों को था, टेक्निकल एसोसिएशन थी, डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन थी, लाइनमैन वर्कर्स यूनियन थी, इन सब ने ये बैठ के डिसाइड किया कि चूँकि मौसम ख़राब है तो पब्लिक को तकलीफ़ ना हो, इस वजह से इसको डेफर किया गया। जो आज जो है ये स्ट्राइक जो है, एक दिन की प्रोटेस्ट लीव सभी इंजीनियर्स ने अवेल की। तो मुद्दा क्या है, डिमांड्स क्या हैं और गवर्नमेंट ने क्या बोला है? हालांकि हमने देखा कि पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इतना एक्नॉलेज किया कि किस तरह से सनों के बाद भी पावर सप्लाई को रिस्टोर किया। तो क्या बोलेंगे फिर, जो लूप होल है वो कहाँ पर है? और 2019 में भी एक सरकार के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ था, तो उसको लेकर क्या बोल रही है आज की सरकार? देखिए, मेन जो एट द कोर ऑफ द प्रोटेस्ट लीव जो थी हमारी, ये इस इशू को लेके थी कि 2019 में 22 अक्टूबर 2019 को स्टेट एडवाइजरी काउंसिल ने एक डिसीजन लिया कि जो भी इंजीनियर्स की रेगुलराइजेशन इश्यूज़ हैं उसको एक टाइम बाउंड तरीके से जो है 2 महीने का समय दिया गया उसमें कि इसको हल कर लिया जाएगा। लेकिन 2 महीने का अरसे को देखते हुए हम लोगों ने लगभग इसमें 1-1.5 साल तक वेट किया, लेकिन आज 5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी ये इशू जो है रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स का, ये जस का तस पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी हेडवे नहीं हुई है। तो हम जैसे ऑनरेबल CM साहब ने पीछे काफ़ी अप्रिशिएट किया डिपार्टमेंट को, इनकी हमारी मुश्किलात को भी उन्होंने समझा और अप्रिशिएट किया कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में हम लोग काम कर रहे हैं। सो वी आर होपफुल कि ऑनरेबल CM साहब इसमें कुछ सो मोटो एक्शन इसमें लेंगे और हमारे जो मुश्किलातें हैं स्टाफ को लेके, रेगुलराइजेशन को लेके, इस पे जो है कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ डिसीजन लेंगे। तो सुनने में ये आया है कि काफ़ी जो सीनियर ऑफिशियल है, एक्सीएन है, चीफ इंजीनियर्स हैं, SCs है, वो भी अभी तक कंफर्म्ड नहीं हुआ है। तो इसमें क्या मसला है और हकीकत क्या है? ये वही है, रेगुलराइजेशन जो है हमारी, क्योंकि प्रमोशन जब हमारी होती है तो वो एक सब्सटेंटिव पोस्ट के अगेंस्ट में होती है और जब तक नहीं रेगुलराइजेशन उस ग्रेड की उस आदमी को, उस ऑफिसर को मिलेगी तो वो उस पोस्ट पे इंचार्ज बेसिस पे ही कंटिन्यू करता है। तो चूँकि रेगुलराइजेशन का फ्रेमवर्क ही अभी नहीं बना हुआ है तो एक चीफ इंजीनियर जो है वो AE के ग्रेड में ही रिटायर हो जाता है। एक इवन MDs भी हमारा जो 2021 में रिटायर हुए वो भी असिस्टेंट इंजीनियर के ग्रेड में ही रिटायर हुआ। तो यही हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से है कि हम लोगों को इंचार्ज बेसिस पे जो प्रमोशन करते हैं वो ठीक नहीं है और इसको रेगुलर कंफर्म करके जो है प्रमोशन कीजिए, जिससे हमारे जो मॉनेटरी लॉसेस होते हैं रिटायरमेंट के बाद, एक तो उसमें कमी है, प्लस साइड बाय साइड हमारे काउंटर पार्ट सिविल और मैकेनिकल में हैं, देयर ग्रेड्स आर रेगुलराइज्ड। अभी जो 2021-22 में एक्सियंस जो वहाँ बने, दे आर कंफर्म्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, और हमारे जो 2007 से पहले भी जो चीफ इंजीनियर्स बने वो भी अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। तो काफ़ी गैप है इसमें रेगुलराइजेशन को लेकर। तो स्टाफ को लेकर भी बात चल रही है। मुझे किसी ने बताया कि 90 किलोमीटर पर किश्तवाड़ में सिर्फ 3 लाइनमैन है, यानी कि 90 किलोमीटर की जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है उसको 3 लाइनमैन जो है वो मेंटेन करते हैं और पोस्टें जो है वो पिछले 20 साल से भरी नहीं गई है। तो इसमें क्या हकीकत है? आपको याद होगा पिछली स्ट्राइक जब 2021 में दिसंबर में हुई थी तो तब भी यही इश्यूज़ थे और उसमें से हार्डली कोई 10% हेडवे गवर्नमेंट ने की, तो 90% इश्यूज़ अभी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। जिसमें से एक मुद्दा ये भी है कि 1988 के बाद जो इसमें रिक्रूटमेंट थी, 1988 के बाद से अभी कोई लार्ज स्केल पे रिक्रूटमेंट नहीं हुई इस डिपार्टमेंट में। जबकि हमारा एसेट जो अगर मैं इस डिवीज़न की बात करूं, 2004 में ये डिवीज़न बनी, 340 का उस वक्त जो है हमारा सैंक्शन स्ट्रेंथ था। आज की डेट में सैंक्शन स्ट्रेंथ घट के 320 हो गई है और जो उस वक्त हमारा स्टाफ अवेलेबिलिटी थी वो स्टाफ अवेलेबिलिटी भी आधी रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया 1000 टाइम्स 1500 टाइम्स बढ़ गया है, हमारा स्टाफ इंस्टेड ऑफ गोइंग प्रोपोर्शनेटली अप हैज़ डिसप्रोपोर्शनेटली गॉन 1/10 ऑफ दैट सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो ये काफ़ी मुश्किल आते हैं और इसमें जैसे आपने बोला कि 90 किलोमीटर पे हमारे 3 लाइनमैन हैं,
पाडर की मैं बात करूंगा, क्योंकि पाडर में इलेक्ट्रिफिकेशन भी ऑफ लेट 18-19 में हुआ। वहाँ पे 3 लाइनमैन जो हैं, एक साइड में हिमाचल बॉर्डर है, एक साइड में करगिल का लद्दाख का एरिया मिलता है। तो इतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ लगा है, लेकिन देखने के लिए मैन पावर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमारी इस डिवीज़न में। तो गवर्नमेंट बोलती है कि उनके पास फंड्स की कमी है। 10,000 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट पे कर रही है, लेकिन जो पैसा है वो 3800 या 4,000 करोड़ आ रहा है। इल्ज़ाम आप ही के लोगों पर है, तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल, इसमें हम लोग ये एक चीज़ तो मानते हैं कि जो रिफॉर्म्स जिस स्केल पे गवर्नमेंट कर रही है, रिफॉर्म्स इट्स ए वन साइडेड अफेयर हो जाता है, क्योंकि रिफॉर्म्स तो हम कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐड कर रहे हैं, और उन रिफॉर्म्स से कुछ रिजल्ट्स अच्छे भी आए हैं, क्योंकि हमारे AT&C लॉसेस जो हाई 70s रहते थे, वो आज हाई 40s में आ गए। लगभग 30% AT&C लॉसेस हम लोगों ने नीचे करने में कामयाबी पाई है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में। लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि इस इतने हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए हमें स्टाफ की भी सख्त ज़रूरत है। जेईज की पोस्टें आप देखेंगे लगभग 600 के 700 के करीब जो है वैकेंट पोस्टें पड़ी हुई हैं। वही हाल असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे है, AEE लेवल पे है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक डिवीज़न 3 डिवीजन्स का चार्ज एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास है, 2 सब डिवीजन्स का चार्ज AEEs के पास है। तो जब तक नहीं रैशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर एज वेल एज रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर होगा, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू टर्न अराउंड इन ए निक ऑफ द टाइम। तो दोनों साइड से हमें इसको सोचना पड़ेगा। थैंक यू।